नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकाउंट ब्लॉग्स में। एक बार फिर से मैं हूँ आपका होस्ट नितिन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में मज़े से होंगे, ऐश कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। और आज जो ये ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, ये ब्लॉग एक न्यूज़ देखने के बाद मैं एक्चुअली बना रहा हूँ। न्यूज़ देखकर दिमाग मेरा भी घूम गया था, तो मैं आपको बताता हूँ। असल में मैंने जी न्यूज़ पर अभी एक न्यूज़ सुनी कि लखनऊ में एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को अपने पिताजी की पिस्तौल से गोली मार दी। और वो गोली सिर्फ इसलिए मार दी कि उसकी माँ ने उसको पबजी खेलने से रोका था। तो अगर हम इस न्यूज़ को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तो इससे एक चीज़ मालूम पड़ती है कि वर्चुअल गेम्स का एडिक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आपके घरों में भी बच्चे मोबाइल पर वर्चुअल गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो उनका ध्यान डाइवर्ट करें, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में लगाएं, उनको घर के कामों में बिज़ी रखें। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, सभी बच्चे घर में ही हैं और गर्मी भी इतनी तेज़ पड़ रही है कि बच्चे अगर बाहर खेलना जाना चाहें भी दोपहर में तो वो नहीं जा सकते। उनके पास या तो सुबह का समय होता है या शाम का समय होता है। दिन में वो करे तो करे क्या, दिन भर तो वो घर के काम भी नहीं कर सकते, दिन में कहीं बाहर अपने दोस्तों के पास मिलने भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में उनके साथ आप थोड़ा सा समय स्पेंड कीजिए, आप थोड़ा समय उनको देंगे, इससे उनको भी ये फील होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं। उनको टोटल मोबाइल पर डिपेंड मत होने दीजिए, क्योंकि जो न्यूज़ अभी देखी उससे मैं थोड़ा शॉक हो गया था कि सिर्फ मोबाइल पर पबजी खेलने से उसकी लड़के की माँ ने उसको मना किया और उसने अपनी माँ को पिताजी की पिस्तौल निकालकर गोली मारी, शूट कर दी। लखनऊ का वाक़या है, आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। तो इससे ये बात मालूम पड़ता है कि वो लड़का वर्चुअल गेम्स का कितना बड़ा एडिक्ट होगा, मतलब उसमें एडिक्शन किस लेवल पर होगा। और ऐसी बात नहीं है कि ये केवल उस लड़के का ही मैटर है, ऐसे कई केसेस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बच्चे वर्चुअल गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। अगर ये एडिक्शन फिज़िकल गेम्स के लिए हो तो समझ में आता है कि हाँ, आप कबड्डी खेलने जा रहे हो, आप डेली खेलने जाना चाहते हो, या आप क्रिकेट खेलते हो, आप स्विमिंग करते हो, आप रनिंग करते हो, आप वॉलीबॉल खेलते हो, आप बास्केटबॉल खेलते हो, आप स्केटिंग्स कर रहे हो, या आप हॉकी खेलने जाना चाहते हो। तो इसमें दो फ़ायदे हैं। पहली बात तो आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, दूसरी बात आपका मतलब जो एक कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होता है वो बढ़ता है, साथ में सपोर्टिंग बिहेवियर बढ़ता है। जैसा कि खेल भावना हमको सिखाती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वर्चुअल गेम्स में मुझे आपको हम में से किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात मैं खासकर बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इस बात को समझे कि मोबाइल पर जो गेम आप खेलते हो वो मनोरंजन के लिए ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पबजी गेम मैं भी खेलता हूँ, मेरा छोटा भाई भी खेलता है, लेकिन हम उसे एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते हैं, ना कि उसको एडिक्शन के रूप में हम लोगों ने लिया है। कि अगर थोड़ा सा हम कहीं काम से आए, बहुत लंबे समय तक कोई काम हुआ या बहुत एक्सर्ट हो गए, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना है और कहीं जा नहीं सकते, तब ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग पबजी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए यूज़ कर लिए, 1 घंटा खेल लिया, बहुत है, सफिशिएंट है। लेकिन अब अगर उसके लिए कोई मुझसे ये बोले कि यार तुम्हें वहाँ चलना है, यहाँ चलना है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, और मैं सिर्फ पबजी गेम खेलने के लिए मैं उसको मना कर दूँ तो ये मेरा एडिक्शन माना जाएगा। तो मैं भी इसके मतलब सख्त खिलाफ हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो वर्चुअल गेम्स का बहुत बड़ा एडिक्ट बन गया है तो उसका ध्यान डाइवर्ट कीजिए, उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए, उसको कहीं बाहर खेलने दीजिए। अगर आप कॉलोनी में रहते हैं तो कॉलोनी के बच्चों के साथ उसको इन्वॉल्व होने दीजिए। अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले के बच्चों के साथ उसको खेलने दीजिए, कूदने दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं है, कोई घर में मतलब कॉलोनी मोहल्ले में कोई उसके बराबरी का बच्चा नहीं है, तो आप घर में आप उसके दोस्त बनकर उसके साथ खेलिए, ताकि उसका ध्यान मोबाइल से डाइवर्ट हो और वो वर्चुअल रियलिटी से बाहर आकर जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है ना, उस रियलिटी को फील कर सके कि हाँ, दुनिया में मतलब मोबाइल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। तो मैं आज का ये ब्लॉग में इसीलिए मैंने आपको बनाया क्योंकि वो न्यूज़ देखने के बाद मैं कुछ शॉक हुआ और मैंने सोचा कि यार ये चीज़ आप लोगों के साथ भी कन्वे करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद न्यूज़ नहीं देखते हैं। तो
इसलिए मैंने दिमाग में आया कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे आपसे बात करना चाहिए, तो मैंने आप लोगों को ये ब्लॉग बनाया। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहना भूल जाता हूँ कि प्लीज़ देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप लोग देखते हैं उसको, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ाएगा और मुझे हौसला देगा अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाने का। और जो बात मैंने आपसे आज के इस वीडियो में बोली है कि मोबाइल एडिक्शन को आप कम करें। अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो मोबाइल एडिक्ट है या मोबाइल एडिक्टेड हो चुका है, तो उसका ध्यान आप डाइवर्ट करें, उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएं, घर के कामों में इन्वॉल्व कराएं और उसके साथ खुद भी थोड़ा समय बिताएं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि पेरेंट्स बच्चों से बच्चे ज़्यादा ना चैटे, तो इसलिए उनके हाथ में उन्होंने मोबाइल उनको दे दिया। और मोबाइल देने के बाद फिर वो बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता। अगर आपको ध्यान हो तो आज से 7-8 महीने पहले करीब की बात है, मध्य प्रदेश का ये एक बच्चा था जिसने अपने पिताजी के या माँ के ATM कार्ड से कुछ फ्री फायर नाम का एक गेम है, उसमें उसने परचेजिंग कर ली थी लगभग 1,20,000 रुपये की। और फिर वो डर गया कि उसकी माँ को अगर मालूम पड़ गया कि मैंने इतनी परचेजिंग करी है तो मैं क्या करूँगा, और उसने बाद में फांसी लगा ली। तो ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी ही है। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। आप अगर ये सोचें कि इसके लिए भी सरकार कोई नियम बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वर्चुअल रियलिटी गेम्स जो होता है वो ये कभी भी क्लेम नहीं करते कि हमारी बदौलत ये घटना घटेगी। वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं। उनका भी ऐसा सोचना नहीं होता कि हम किसी को एडिक्ट बनाएं। हाँ, एडिक्शन उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा एडिक्टेड लोग होंगे उतना ही ज़्यादा उनका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन वो इस एडिक्शन को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए सरकार ऐसे गेम्स के ऊपर तो कभी ऐसे फालतू का एक्शन लेगी नहीं। लेकिन आप और हम एक्शन ले सकते हैं। बच्चे के साथ स्ट्रिक्टनेस ना करें और उसका ध्यान डाइवर्ट करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ले जाएं, उसको अपने साथ घुमाने ले जाएं, अपने साथ ले जाएं, अपने साथ उसको खिलाने बिठाएं। कोई भी गेम है आप उसके साथ खेलें, जैसे कि पहले के समय में लोग खेला करते थे। तो बच्चों को अगर उसके दोस्त नहीं भी हैं तो भी उसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो और आप मेरी बात का समर्थन करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने जो आपके विचार हैं आज के ब्लॉग के बारे में वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा। और वंस मोर आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब के साथ में जो रेड आइकन जो बेल आइकन होता है उसको भी प्लीज़ हिट कीजिए, ताकि आपको चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव, जय भवानी। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े से रहिए।